हेलो एवरीवन। तो चलिए आज कुछ लर्निंग वाली वीडियो बना लेते हैं जो कि मार्केट में बहुत बारी काम करती है। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो हो जानी चाहिए, इसीलिए मैं आज क्योंकि कल मार्केट ने अच्छा एग्ज़ाम मतलब मुझे रिसेंट का एग्जांपल अभी है मेरे पास, क्योंकि पहले भी मैंने कई कई बारी ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की है, बट अब कई कई बारी चीज़ें बहुत बारी काम करती है तो उस समय लगता है कि हाँ ये चीज़ें काम करी, तो एक वीडियो आप उस पर बना सकते हैं। तो ये फुल लर्निंग वीडियो होने वाली है। इससे क्या होगा, ओपन हाई ओपन लो से आपको ये हो जाएगा कि मार्केट का जो डायरेक्शन है इंट्राडे के लिए वो थोड़ी सी कंफर्म हो जाती है। और उसके साथ मेरा एक लॉजिक है, वो उसको भी अगर आप अलाइन करते हैं या एक साथ उसको मर्ज करके देखते हैं तो और कंफर्मेशन ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए शुरू करती हूँ। बैंक निफ्टी में ज़्यादा अच्छा बना था, इसीलिए बैंक निफ्टी का आपको बता रही हूँ। देखिए कभी इसके लिए क्या होता है, जैसे ये ओपन हाई है ना, ओपन हाई है, भले हालांकि ये कैंडल सेलिंग में है लेकिन ओपन हाई है। तो ओपन हाई इस तरह से एकदम रहता है, कोई बिना कोई वीक के, और बड़ी सी कैंडल वीक नहीं रहना चाहिए ऊपर में। तो यही इस दिन का हाई होता है। और इसका एक और सिचुएशन है कि इससे पहले सेलिंग आना चाहिए, मतलब अगर सेलिंग की कैंडल बनी है तो प्रीवियस डे भी हल्की फुल्की सेलिंग हो। तो मार्केट क्या करता है, एक बारी सेलिंग आया, उसके बाद जब ओपन हाई हुआ है तो मार्केट में ओपन होते ही एक फटाक से सेलिंग आई है। मतलब है कि ये वाला जो लेवल है वो रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। मतलब ये जो नीचे में सेलर आए हैं सेलिंग को देख के, उसको तो जो वीक सेलर है उसको तो हटा चुका, लेकिन तुरंत ही मार्केट 1 मिनट में, ये 5 मिनट का कैंडल है लेकिन 3 मिनट में ही पूरा नीचे आ गया था। तो जो ओपन हाई होता है ना, वो रेड कलर का एकदम बिना वीक के साथ होना चाहिए, और मार्केट तुरंत ही उस लेवल पे जिसका एसएल हंड करके तुरंत आ जाए। तो उसमें चांसेस रहते हैं 80%, 100% नहीं बोलूँगी, 80% चांसेस रहते हैं कि मार्केट उस दिन उसी डायरेक्शन पे मूव करेगा, और जो ओपन हाई है उसको ब्रेक करने की कोशिश नहीं करेगा। मतलब मार्केट उस ओपन हाई से ऊपर नहीं जाएगा, एट द एंड वो रिटेलर के एसएल क्रिएट करके नीचे ही रहेगा। तो ठीक उसी तरह से एग्जांपल आप देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया, पिछले डे सेलिंग आई थी, जहाँ पे से सेलिंग आई थी उसी लेवल को एकदम रिस्पेक्ट किया और मार्केट ने ये कैंडल बनाए हैं, और मार्केट नीचे नीचे ही रहा है, एट द एंड नीचे के साइड ही क्लोज किया है। ठीक है, ये ओपन हाई ओपन क्लोज का कैंडल होता है। इसका एक एग्जांपल और मैं मंथली एग्जाम उसमें दे देती हूँ कि इस तरह का कैंडल जब भी बनता है ना, तो ये कैंडल ना वीक नहीं होना चाहिए इस कैंडल में। ठीक है, एकदम कंफर्म, मतलब देख रहे हो आप कैंडल एकदम फिक्स, एकदम ओपन हाई, जिसमें छोटा सा भी वीक नहीं है। तो इस तरह का एक एग्जांपल, ये मंथली एक्सपायरी था, उस दिन भी बैंक निफ्टी ओपन हुआ। बैंक निफ्टी में पिछले डे सेलिंग आई थी। ठीक है, सेलिंग आने के बाद मार्केट ये ऊपर है, और उसके बाद ये नीचे, जस्ट ये वाला कैंडल ओपन हुआ था, नीचे वीक रहेगा चलेगा। ठीक है, ये वाली कैंडल जो कितने की 9:15 की ही कैंडल है, फर्स्ट कैंडल, नीचे वीक है चलेगा, लेकिन इस कैंडल का जो ओपन हाई है वो देखिए कहाँ पर है, एकदम फिक्स, जिसमें कोई वीक नहीं है, एकदम ओपन हाई स्ट्रांग है। तो इसका मतलब है कि उस दिन मार्केट उस लेवल के नीचे ही रहने की कोशिश करता है। देखिए अभी अगेन मैं बोल रही हूँ 80% तक होता है। किसी किसी दिन एसएल नीचे साइड ख़त्म हो जाते हैं तो उस दिन पलट के उसके ऊपर चला जाता है, क्योंकि प्रेशर बन जाता है, एसएल ख़त्म हो जाते हैं उस दिन एक आध बारी, लेकिन 80% चीज़ें ये काम करती है। तो इस दिन भी क्या हुआ, एक्सपायरी के दिन हालांकि बहुत वो था, रिवर्सल था, मतलब वॉलेटाइल था, लेकिन इस जो हाई लगाया था उसके हाई को क्रॉस नहीं कर पाया मार्केट। ऐसे मैंने बहुत बारी देखा है, मतलब आप खोजने जाऊंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैंने बहुत बारी ऑब्जर्व किया है, और ये 2 बार का एग्जांपल तो आपके सामने ही है। तो इसीलिए जिस दिन ओपन हाई एकदम स्ट्रांग रहता है तो मार्केट कोशिश करता है कि एक मूव तो सेलिंग का आपको दे। और अगर मार्केट में सेलिंग मतलब एसएल क्रिएट हो रहे हैं बार बार बायर, क्योंकि देखो आप आज के मार्केट में देखेंगे, हालांकि बैंक निफ्टी रेंज में फंस के गैप अप ही ओपन हुआ था, लेकिन गैप अप के साथ नीचे आ गया था, पर निफ्टी पूरे रेंज को निकालता हुआ गैप अप ओपन हुआ था। तो सबकी साइकोलॉजी सब में सेम हो जाती कि निफ्टी और सेंसेक्स ने एकदम बड़ा गैप अप दे दिया, अब ये जो फंसा है नीचे बीच में ये धीरे धीरे करता है, ये भी ऊपर के लेवल को हंट करेगा। तो इसमें भी साइकोलॉजी मैटर करती है, इस वजह से भी सेलिंग का प्रेशर भी रहा, लेकिन मेरा जो एक कॉन्सेप्ट है जिसमें ओपन हाई है वो भी बहुत वर्क करता है। तो चलिए कल साथ ही साथ कल के मार्केट में जो ट्रेंड लाइन बना था उसका भी एक कॉन्सेप्ट है जो लर्निंग पर्पज से ही है उसको, ये एक कॉन्सेप्ट है जो ओपन हाई का कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब मैं आपको निफ्टी का चार्ट में बताती हूँ। निफ्टी के चार्ट में छोटा सा वीक है,
लेकिन स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल इसमें भी आपको दिख रहा है। छोटा सा वीक है लेकिन मैं ऐसे वो कंसीडर नहीं करूँगी इसको। फिर भी अगर ये स्ट्रांग होता ना तो इसका जो निफ्टी का एसएल हंटिंग है कैसे बना है, निफ्टी को अक्सर देखना, अगर मॉर्निंग से मार्केट साइड बहुत बड़ा बड़ा मूव नहीं दे रहा है, जैसे जनरली 50-60 पॉइंट का प्रीमियम में दे देता है, लेकिन मार्केट अगर नहीं दे रहा है 20-25 पॉइंट में ऊपर नीचे कर रहा है, तो आप अक्सर देखना, ये मेरा एकदम ऑब्जर्व किया हुआ वो है कि ऐसे 10:30-11 बजे तक अगर कुछ नहीं किया तो वो ना खींच के 12:30 बजे तक ले जाता है, और एक ट्रेंड लाइन समथिंग, कभी ऊपर ट्रेंड लाइन बनाएगा कभी नीचे बनाएगा, कुछ तो करके ट्रेंड लाइन बनाता है, और ट्रेंड लाइन बना के 12:30 बजे से 1 बजे के करीब में उसका ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करता है। अगर पिछले डे ब्रेक डाउन किया होगा, किसी ट्रेंड लाइन टाइप का कुछ फॉर्म हुआ होगा, तो नेक्स्ट डे क्या करता है, ट्रेंड लाइन से ब्रेक डाउन दिखा के उसी तरफ चला जाता है, लेकिन एक फॉर्म करता है और ऐसे क्रिएट करता है जिसका जो एकदम शार्प मूवमेंट आता है 12:30 से 1 बजे के करीब। तो इसमें विथ एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि मार्केट में कुछ भी प्रीमियम ऊपर नीचे नहीं दे रहा था, इवन सबको बाइंग में ही भर रहा था, क्योंकि अब इस रेंज से निकला है मार्केट। देखिए मैं आपको कुछ लर्निंग ही दे रही हूँ, जैसे इस रेंज से निकला है, अब गैप अप है, नीचे के सारे एसएल ख़त्म, नीचे का चार्ट ख़त्म, ठीक है। अब मार्केट जब इस रेंज से निकल चुका है तो इंट्राडे में ही एसएल हंट क्रिएट करेगा, तो मार्केट के पास कोई चारा नहीं था, सबकी अब साइकोलॉजी अपसाइड की हो गई है गैप अप के साथ। तो मार्केट क्या किया कि मार्केट गैप अप के साथ बस ऊपर नीचे करके जब जब ग्रीन कैंडल बन रहा था 5 मिनट में बायर ही आ रहे थे, क्योंकि अब ऊपर जाएगा, नीचे का तो काम हो गया ख़त्म। क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं बनता तो सबकी साइकोलॉजी ऐसी हो जाती कि ये गैप फील करेगा, लेकिन मार्केट में ग्रीन कैंडल बना, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, तो इसमें आप एकदम देख पा रहे हो कि ट्रेंड लाइन सा समथिंग कुछ दिख रहा है। तो ट्रेंड लाइन का 12:30 या 12 बजे के करीब हम टाइमिंग देख लीजिए कब मूवमेंट आया। मैं एकदम एग्जैक्ट इसका मैं एग्जाम्पल भी दे सकती हूँ। देखिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 1 बजे के करीब ये मूवमेंट आता है एक साइड, जब एसएल हंट होता है तो 1 बजे के करीब ही, 12:30 से 1 बजे के बीच में ये मूवमेंट आता है। अगर आपको इस टाइप का चार्ट पता है तो आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते थे, लेकिन एक्चुअल प्रीमियम यहीं से जो बिग मूवमेंट होता है, जो ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए एसएल जो है उसको हंट करता है, तो ही उसी समय ही मूव आता है। तो ये बहुत देखा हुआ सेटअप है। और इसका एक रीज़न और था कि मैं वीक भी देखती हूँ मार्केट में, तो 15 मिनट के आप चैनल उसको चार्ट को देखोगे ना, तो गैप अप के साथ एक वीक था बड़ा सा, ठीक है। तो ये वीक जो रहता है ना उसको तुरंत नहीं हंट करेगा, लेकिन इंट्राडे में कब कोशिश करता है कि वीक के नीचे मार्केट आए। 15 मिनट में ये वीक बना था, तो मार्केट इस वीक के नीचे ही नीचे आता है, तो इस वीक के नीचे तो आया, लेकिन एसएल क्रिएट करके आया। तो ये 2-3 चीज़ें अब अगर आप देखोगे ना तो आपका जो कंफर्मेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब एकदम कंफर्म हो जाता है ट्रेड के लिए कि हाँ आज के डेट में मार्केट इंट्राडे में कैसे काम करेगा। तो यही इसका लॉजिक था। एक तो ट्रेंड लाइन जो 12 बजे तक बनना चाहिए, साइडवेज रहे निफ्टी, तो ये अक्सर ये काम करता है। अभी रिसेंट में 1-1.5 हफ्ता नहीं किया, लेकिन उससे पहले बहुत किया है। जैसे मैं खोजूँ तो ये तो 15 दिन का चार्ट है, इसमें नहीं किया, लेकिन यहाँ जब वर्क कर रहा था निफ्टी तब यहाँ बहुत बारीक किया है। तो ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। तो देखो इस वाले दिन है, ये वाला दिन है, जैसे इसमें इस वाले दिन में ये कौन सा दिन है, रुको मैं बताती हूँ। देखो बीच बीच में और बना होगा, यहाँ तो खैर मूवमेंट आया है, मैं इसी दिन का बताती हूँ। और ये दोनों दिन का, ये है आपका 3 जून और उससे पहले वाला दिन है 2 जून। तो चलो इसको भी एक्सप्लेन करती हूँ क्या किया था। फर्स्ट कैंडल देखो, अब ये ओपन हाई नहीं है ना, क्योंकि देखो इसमें बड़ा सा वीक बन गया। ये मैं उसका नहीं बोल रही हूँ, ये साइडवेज रह जाता है ना 12 बजे तक, उस दिन उसका एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे 12:30 बजे के बाद मूव आता है। तो देखिए एक कैंडल तो फर्स्ट 5 मिनट में बन गया था, 1-2 कैंडल, ठीक है। 1-2 कैंडल के बाद मार्केट देखो कितने देर तक रेंज में रहा, एक ट्रेंड लाइन सा भी बना, देखो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन बना, ट्रेंड लाइन बन के मार्केट में देखो ये मूवमेंट कितना बजे आया, 12:25 को आया है ये वाला मूवमेंट। तो वही मैं बोल रही हूँ कि 12:30 बजे के बाद, जैसे सुबह से अगर मॉर्निंग से ही कैंडल वो हो जाता है, साइडवेज हो जाता है ना, तो ये जो मूवमेंट है वो 12:30 से 1 बजे के करीब आता है।
तो ये चीज़ें अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो आप लोग देखोगे कि ना अगर साइडवेज शुरू से हो जाए मार्केट, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वेट करना है 12:30 बजे तक, आपको क्लियर असल समझ में आएंगे। अगर मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन किया है, गैप डाउन किया, इतना बड़ा रेड कैंडल बनाया, उसके बाद भी इतना रुक रहा है, उसके बाद मार्केट नहीं जा रहा है, तो समझ लो कि ऊपर एसएल क्रिएट हो चुके हैं और मार्केट में ऊपर के लेवल को हंट करेगा। तो इस टाइप का है ये भी। अब इस दिन का भी देख लो, मार्केट में क्या किया था। मार्केट इस दिन मूवमेंट था, लेकिन फिर भी इस दिन मूवमेंट था, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि मार्केट ऊपर नीचे कर रहा था। इस दिन है 2 जून का, तो 2 जून को ऊपर नीचे कर रहा था मार्केट, ज़्यादा कुछ इधर उधर बढ़ नहीं रहा था। फिर ऊपर जाता, फिर नीचे आता, फिर क्या किया, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिखाया। ट्रेंड लाइन बनता ही है, इसीलिए मैं बता रही हूँ, निफ्टी में खासकर, निफ्टी और सेंसेक्स में। तो ये साइडवेज होने लगे ना, ऊपर नीचे करने लगे, तो आप समझ जाना ये ओपन। अब देखो ओपन हाई और ओपन लो मैं बताती हूँ ना, देखो इसमें बिल्कुल भी वीक नहीं बना है। आप ये वाला जो ओपन हाई ओपन लो का कॉन्सेप्ट है, अभी देख लो, अब ये ग्रीन कैंडल में बिल्कुल भी वीक नहीं बना है नीचे में। इसका मतलब है इस दिन मार्केट ऊपर रहेगा, हालांकि ट्रैप बना रहा है, तो मार्केट इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश नहीं करेगा। मैं ट्रेंड लाइन के साथ ये ओपन हाई ओपन लो का कॉन्सेप्ट भी बता रही हूँ। तो चलो ये भी आपको प्रूव हो गया कि मार्केट में अगर ओपन लो स्ट्रांग है तो मार्केट उस दिन कोशिश करता है कि ऊपर ही रहे। अब ट्रेंड लाइन में आ जाते हैं। देखो मेरा जो कॉन्सेप्ट है, जो 12:30 बजे तक साइडवेज सा होता है, ऊपर नीचे उतना भी नहीं जा रहा था, फिर नीचे आ जा रहा था, फिर ऊपर। तो क्या किया, एक बारी ये 11:55 के करीब ये ट्रेंड लाइन जो दिख रहा है उसका ब्रेक डाउन किया, सेलर भरा, क्योंकि बहुत नीचे ओपन हुआ था, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार सेलिंग, तो माइंड सेट सबका सेलिंग साइड का हो जाता है। तो सेलिंग साइड का होता है तो सब सेलिंग में ही जाने को करते हैं, और ब्रेक डाउन के साथ लोग सोचते हैं कि अब सेलिंग में ही जाएगा, बट ऐसा कुछ किया नहीं। मार्केट क्या किया, क्योंकि ये रेंज में घूमना था, ये भी रेंज था पहले, तो इसको रेंज के अंदर घुसना था, इसीलिए जो ट्रैपिंग है वो नीचे के साइड में ट्रेंड लाइन बना के, हालांकि सबका एसएल तो दिख रहा था कि ट्रेंड लाइन के नीचे है, मतलब ये ट्रेंड लाइन ऊपर, मतलब इसमें तो ऐसा लग रहा था ना ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो एसएल नीचे है, तो एसएल नीचे भी आया, सब ने सेलिंग की एंट्री की होगी कि मे भी मार्केट अब नीचे ही चला जाए पूरा ऐसे करके। लेकिन मार्केट क्या किया, सबको ट्रैप किया और अप साइड मूव कर दिया। रीज़न वही मैं बता रही हूँ, ओपन हाई इसका स्ट्रॉन्ग था, जो नीचे का बॉटम था। तो इस टाइप से ट्रेंड लाइन में कभी कभी ट्रेंड लाइन सीधा चला जाता है, मतलब ट्रेंड लाइन अप साइड बना है तो सीधा ही हंट कर देता है। कभी कभी ट्रेंड लाइन दिखा के नीचे उसको एंटर कराता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, क्योंकि एसएल हंटिंग सब समझते हैं, तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिखा के सब सेलर भर के अप साइड चला जाता है। ऐसे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकती हूँ, जैसे ये वाला दिन, ये वाला तो नहीं है, जैसे पिछला जाऊंगी तो मैं बहुत सारे एग्जांपल जैसे आते रहेंगे ना, तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताते रहूँगी। अभी आज का तो यही 2 कॉन्सेप्ट है, एक ओपन हाई ओपन लो जो स्ट्रांग है तो मार्केट उस दिन उतना वैसे ही मूव करता है, और दूसरा कॉन्सेप्ट है कि मार्केट अगर शुरू से साइडवेज सा हो गया, ऊपर नीचे कुछ नहीं जा रहा है, एकदम एक तरफा मूव नहीं आ रहा है, तो 12:30 बजे के करीब आपको मूव मिलता है। आपको पहचानना है कि, और इसके लिए ना आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में जैसे ये वाला दिन था, प्रीवियस डे के चार्ट को भी देखना पड़ेगा ना। जैसे ये है कि ये वाला दिन में क्या किया था, ऊपर चला गया था मार्केट, ठीक है। तो इस बार क्या किया था, ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करके, ट्रेंड लाइन दिखा रहा था, ब्रेक डाउन करके क्या किया, सबको सेलर भरा, लेकिन ऊपर चला गया। इस दिन इसने ब्रेकआउट करके नीचे नहीं आया, इवन इसमें इस दिन क्या किया, सिंपल सा ट्रेंड लाइन बनाया और उसके ऊपर चला गया, क्योंकि मार्केट को इस रेंज में रेंज के ऊपर नीचे करना था। तो इस रेंज को देख रहे हो आप, एक रेंज में ही घूमता है इंडियन मार्केट, तो इस तरह से चार्ट चलता है। थोड़ा सा सिमिलर ट्रेंड लाइन नहीं, जैसे पिछले डे इस टाइप का ट्रैपिंग हुआ है ना ट्रेंड लाइन में, तो दूसरे दिन हल्का सा दूसरा करने की कोशिश करेगा। पिछले दिन क्या किया था, बायर का ट्रेंड लाइन बनाया था और नीचे ब्रेकडाउन दिखा रहा हूँ करके ट्रैप करके ऊपर चला गया था। अब दूसरे दिन भी ऊपर ही जाना था, तो क्या किया, सेलर का ट्रेंड लाइन बनाया, और इस बार कोई ट्रैपिंग नहीं, सीधा ट्रेंड लाइन को चुपचाप निकाल दिया। मतलब जो ट्रैपिंग इन द सेंस, मतलब कुछ और करने का दिखा रहा है पर कुछ और कर लिया, लेकिन इस ट्रेंड लाइन में तो बहुत लोगों को पता ही है कि ब्रेकआउट होता ही है। तो इस टाइप का आप देखोगे, चार्ट को ऑब्जर्व करोगे तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। तो चलिए, थैंक यू।